हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7। इसके अंदर हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या फिर हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, सॉलिड की होगी। तो यहाँ से डेंसिटी की सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हो या फिर आप इसको रो से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने बात करें हम, तो प्रीवियस क्लास में हमने डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास किसका है, तो यहाँ पे मास है यूनिट सेल का, तो मास ऑफ यूनिट सेल का मास क्या होगा, डिवाइड वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास डेंसिटी का। तो यहाँ से मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में राइट कर रहा हूँ। तो मास ऑफ यूनिट सेल, अब आपने देखा होगा यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग एटम होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल यूनिट सेल है तो 1 एटम होगा, बॉडी सेंटर्ड है तो आपका 2 एटम होंगे, एफसीसी है यानी फेस सेंटर्ड वाली है तो कितने होंगे, 4 एटम होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट एटम है, तो इनकी डेंसिटी भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मैं नंबर ऑफ एटम को जेड से राइट कर दूँ, मल्टीप्लाई एक एटम का मास, अगर यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एटम का जो मास है या जितने भी एटम्स हैं उनका जो मास है, 1 मोल एटम्स का जो मास है उसको अगर हम डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे जो हम यूनिट सेल लेंगे वो कौन से लेंगे, यहाँ पे ओनली क्यूबिक लेंगे। आपने देखा था डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल थी आपकी, जो 7 मैंने बताई थी, जैसे ट्राइग्लिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इस तरीके से। तो हम केवल क्यूबिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम किसका आएगा, क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है, अगर क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई कैपिटल एम डिवाइड बाई एन ए मल्टीप्लाई ए। अभी क्लियर कर दूंगा मैं सारे टर्म। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डी क्या है, डी का मतलब है डेंसिटी, सॉलिड की या यूनिट सेल की, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद जेड क्या है, जेड है आपका रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल। सबको पता है रैंक ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल में कितने एटम है वो क्या हो गया, रैंक ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद है कैपिटल एम होता है मोलर मास। एन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻²। और आपका ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे एस ऑफ क्यू, क्या हम बोल सकते हैं, एस रैंक ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब आया कहाँ से फॉर्मूला देखो, हमारे पास कोई भी जो सॉलिड होता है उसके अंदर आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास NaCl है, ये आपका सॉलिड है। इसके अंदर कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं, एक तो सोडियम हो रहा है और एक क्लोरीन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम एटम है, क्या हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने अभी प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा था कि सोडियम का जो मोलर मास होता है कितना होता है, 23, यानी कि जो सोडियम का मास है वो क्या होता है, मोलर मास। बट यहाँ पे हमें फॉर्मूले में जब रखना होता है, तो जैसे मान लो कि सिंपल यूनिट सेल है, इसके अंदर कितना एटम होगा, 1, तो ये Z की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। और
एक एटम का मास कितना होता है, सोडियम के एक एटम का मास निकालना है। ये कितना है, 1 मोल सोडियम, ये 1 मोल सोडियम, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 सोडियम एटम का मास कितना है, 20। क्लियर है? तो इतने सोडियम एटम का मास कितना है, तो एक सोडियम एटम का कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 23 को किससे डिवाइड कर दो, इस एवोगैड्रो नंबर से। ऐसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से किसी भी एटम का मोलर मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसकी एक एटम का मास आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो मोलर मास किसी भी एटम का हो सकता है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आपका 1 एटम का मास है, ये आपके जितने भी एटम होंगे यूनिट सेल में वो है, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है। बाकी जितने भी यूनिट सेल है जैसे कि आपका रोमोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इनका आपका सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा है। ओनली क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी भी आपको निकालनी है, मतलब आपको जो वॉल्यूम पता होना चाहिए वो किसका पता होना चाहिए, ओनली क्यूब का। क्लियर सबको? तो स्टार्ट करते हैं वापस से एक बार इसको। सबसे फर्स्ट इसके अंदर कितने पैरामीटर्स दे रखे हैं, एक तो आपके पास डी दे रखा है, एक आपके पास जेड दे रखा है, एक आपके पास कैपिटल एन दे रखा है, एक स्मॉल एन दे रखा है, और एक आपके पास ए दे रखा है। 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स आपके पास। अब एग्जाम में क्या होगा, इनमें से कोई भी 4 दे देगा आपको और आपसे पूछेगा, जैसे कि मान लो ये चारों दे दिया आपको, तो क्या पूछेगा आपसे, डेंसिटी पूछेगा। ठीक है, वो सॉलिड भी बोल सकता है और यूनिट सेल भी बोल सकता है। इसके अलावा मान लो आपको ये चारों दे दिया तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का रैंक भी क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कौन सा होगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछ सकता है। कैसे, मान लो आपके पास रैंक निकल गया है 2, तो 2 किस में होता है, आपका बॉडी सेंटर्ड के अंदर होता है। आपकी रैंक निकल गई है यहाँ से Z1, मतलब कौन सा यूनिट है, सिंपल है। रैंक निकल गया है 4, तो कौन सा यूनिट है, फेस सेंटर्ड। तो इस तरीके से यहाँ से Z की वैल्यू से हम टाइप ऑफ यूनिट सेल बता सकते हैं। समझ में आ गया सबको? ये तो अपने को पता होगा, ये अपने को पता होगा, मतलब बताइए इन तीनों में कोई पूछेगा आपसे, या तो डी पूछेगा, या Z पूछेगा, या ए पूछेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सिल्वर, तो यहाँ पे एटम या सॉलिड जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सिल्वर दे रखा है। फर्स्ट यहाँ से आपने देखा फॉर्म CCP लेते हैं, CCP। अब आपने देखा था CCP का यूज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी किससे रिलेटेड, FCC से। और FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो आपने पढ़ा था FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। नहीं पता तो वापस देखो, सिंपल के अंदर कितना होता है, 1 एटम, बॉडी सेंटर वाले में कितना होता है, 2, FCC में कितना होता है, 4, और एक और बताया था मैंने आपको आपका एंड सेंटर में कितने होते हैं, 2। यहाँ पे ये 3 काम के आपके, इनके हमेशा आपको लर्न रखना है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर हम रख देते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास Z की वैल्यू दी होगी, Z की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, 4 आ गया। सिल्वर दे रखा है हमारे पास Ag, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट एंड एक्स-रे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल। यूनिट सेल जो दे रखी है, अब यूनिट सेल यहाँ पे आपको हमेशा कौन सी कंसीडर करनी है, क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करनी है। नहीं भी पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, C का मतलब क्या है, क्यूबिक। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो इसकी एज लेंथ कितनी दे रखी है, एज लेंथ A है आपका 408.6 पिकोमीटर। तो पिको को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पिको से मीटर में कन्वर्ट करना आसान है। जो पिको दे रखा है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा, केवल आपका मीटर बचेगा। लेकिन जब पिको फटेगा तो उसको जगह क्या आएगा, 10⁻⁻12। ये आपको पता होना चाहिए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, ये मैंने
तरीके से यहाँ पे ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर के अंदर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है किसकी, सिल्वर की। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास Z मल्टीप्लाई मोलर मास अपॉन Na मल्टीप्लाई Aq। Z हमारे पास है, मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा है किसका, सिल्वर का, कितना दे रखा है 107.9 U। देखो U आपका या फिर आपका Ag, ये दोनों एक ही होते हैं, यानी कि आपका ये मास दे रखा है। एक एटम का मास निकालना है, जिसको किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर। तो अपने को यहाँ पे मोलर मास दे रखा है, यानी m की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, m की वैल्यू 107.9 U। Z पता है, m पता है, a पता है, z पता है, m पता है, a पता और na आपको ऑलरेडी पता होता है, तो d यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से d की वैल्यू जब आप निकालना चाहोगे तो z की वैल्यू देखो 4 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 107.9 U, na कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास 408.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 का क्यूब, एक क्यूब करना है ना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आती है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 105 और यूनिट क्या आती है बताओ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है, या तो केजी होती है या ग्राम होती है। वॉल्यूम की क्या रख सकते हो, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो यहाँ पे चेक करो, अगर आपने मीटर क्यूब लिया है तो नीचे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपने किसमें लिया है मास, तो यहाँ पे हमने मास लिया है केजी के अंदर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 10.5 केजी मीटर इनवर्स क्यूब। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने SI यूनिट में इसका डेंसिटी निकाला। कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, 11th क्लास में सिखाया था कैसे करना है। सबसे फर्स्ट इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, -12 का क्यूब निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन एलिमेंट विथ मोलर मास। अब एलिमेंट का हमें पता नहीं कौन सा है, बट उसका मोलर मास दे रखा है। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में रखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास, जीवन के अंदर हमारे पास दे रखा है मोलर मास, यानी कि कैपिटल M दे रखा है हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 kg मोल इनवर्स। कौन से क्यूबिक यूनिट से, और कौन सा यूनिट से बना रहा है, क्यूबिक। तो मैंने पहले बताया था आपको इस 12th क्लास के अंदर ओनली क्यूबिक ही कंसिडर करना है। तो क्यूबिक यूनिट से दे रखा है विथ एज लेंथ कितनी दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है 405 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 405 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 मीटर। द डेंसिटी, और डेंसिटी दे रखी है हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल कब पता चलेगा, जब आपको Z की वैल्यू पता चलेगी। अगर Z की वैल्यू बनाई तो कौन सा यूनिट सेल होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। अगर Z की वैल्यू 2 आई तो कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। मतलब क्यूबिक में भी आपने देखा था कितने टाइप के होते हैं, सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है ना। इस तरीके से Z की वैल्यू अगर 4 आती है तो कौन सा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से क्यूबिक के अंदर हमें बताना कि किस टाइप का यूनिट सेल आपका बनेगा। तो इसके लिए आपको Z की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास D के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो D के लिए फॉर्मूला होता है Z मल्टीप्लाई कैपिटल M डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई A। तो यहाँ से Z निकालना है, तो Z को होल्ड कर लो,
इन टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू, ये दोनों डिवाइड में z के कहाँ चले जाएंगे, d के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो d मल्टीप्लाई na मल्टीप्लाई aq डिवाइड, ये z के साथ किसमें मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये हमारे पास z का फॉर्मूला बन गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो d इक्वल टू सबसे फर्स्ट z इक्वल टू d की वैल्यू रखनी है सबसे फर्स्ट, तो d की वैल्यू है 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। उसके बाद na की वैल्यू रखनी है, na की वैल्यू कितनी होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, और फिर a क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, a क्यूब की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, इसका क्यूब कर देंगे यानी 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, ये वैल्यू दे रखी है आपका 405 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 का 2। इस सबको डिवाइड करना है हमें m से, और m कितना दे रखा है 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास आएगी अप्रोक्स 4 आएगी या फिर 4 आएगी, आप चेक कर लेना इसको कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 4 आएगी। अब z की वैल्यू 4 आती है, मतलब आपके पास यूनिट सेल किस टाइप का है, तो therefore यूनिट सेल इज FCC टाइप। तो FCC को क्या बोलते हैं, FCC को क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCTP बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यूनिट सेल का टाइप निकालना है। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको d निकालना भी आ गया, z निकालना भी आ गया, तो a निकालना भी आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें अगर आपसे एक और चीज पूछे, यहाँ से ये यहाँ पे यूनिट सेल आपने निकाल लिया, नेचर निकाल लिया, इसके बाद आपसे पूछे कि फाइंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम ऑफ दिस यूनिट सेल, यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है, 4 एटम है। तो इन 4 एटम में से सब, इनमें से किसी एक एटम की आपको रेडियस पूछ सकता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस कैसे निकालोगे, तो FCC के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है एज लेंथ का और रेडियस का, जैसे कि FCC के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू √2a/4, ये फॉर्मूला होता है रेडियस और एज लेंथ। तो एज लेंथ तो अपने को पता ही है, ठीक है, तो यहाँ से R निकाल लेंगे, तो रेडियस, एटम की रेडियस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, बट इतना डीपली नहीं आएगा, यहाँ तक आपको समझना है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, आई थिंक आपका डेंसिटी क्लियर है। तो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिए हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।